तीसरे राउंड में अगर ये लोग बैठते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड जो रिटर्न आने हैं उस पे क्या लिखा जाता है। कल अगर टॉक्स होती हैं और आज सजा हो जाए तो ऑब्वियसली टॉक्स का जो एटमॉस्फेयर होगा वो स्टिफ रहेगा। पोस्टिंग के हवाले से बड़े की फैसले किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है ऑन बोर्ड लिया जाए। इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्की सियासत में हालात बदस्तूर गैर यकीनी का शिकार हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने की तारीख दी गई थी, मगर अब खबरें ये आ रही हैं कि ये फैसला एक बार फिर से मौखर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि इसलिए नई तारीख दी जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, पहले 23 फिर 6 जनवरी की तारीख दी गई थी। फैसला सुनाए जाने के पीछे ताखीर की क्या वजह है, इस पर बात करेंगे आज हम। लेकिन पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात शेयर करने की बजाय नए नए मुतालबात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि पीटीआई असद कैसर कभी ये धमकी लगाते हैं कि अगर हुकूमत ने पीटीआई और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ मुलाकात ना कराई तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। और कभी वो ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार नहीं, इन फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए जिनके पास फैसलों का इख्तियार है। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए। अब अगर मज़ीद ताख़ीर हुई तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुज़ाकरात को 12 दिन हो गए मगर पीटीआई की वजह से हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। ये दावा भी कर डाला कि हुकूमत अपनी यकीन दहानी पर अमल करते हुए पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की सहूलत फराहम कर रही है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। पीटीआई ने अभी तक अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए, इसके हवाले से हमें बताइएगा। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम मज़ीद इनसे बात करेंगे। लेकिन उज़ैर ये चीज़ देखने में आ रही है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। उन्होंने अपनी तहरीरी मुतालबात जो आखिरी में स्टेटमेंट्स देनी थी हुकूमत को वो नहीं दे पा रहे। और अब हम देख रहे हैं कि आखिर में आके ये पैंतरा भी बदला गया और असद कैसर साहब अचानक ये कहना शुरू हो गए कि जनाब जो हकीकी स्टेक होल्डर्स हैं जी उनको आप शामिल करें मुज़ाकरात। हाँ, मतलब ये एक नई बात है कि आप हुकूमत के साथ पहले मुज़ाकरात करना चाह रहे थे और अब आप चाह रहे हैं कि एक नई चीज़ है कि भैया शौकत पराचा साहब मेरा ख्याल में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, उन्हीं से बात करते हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे पीटीआई ने अभी तक अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए, इसकी वजह क्या है और पीटीआई इस मामले पर ताख़ीर क्यों कर रही है? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। दूसरा राउंड जब हुआ 2 जनवरी को और उसके बाद एलामिया भी आया तो उसमें भी इस मुश्किल या इस मामले पर लिखा हुआ भी था। और बाद में असद कैसर साहब खुद भी मेरे शो में आए थे और मैंने भी उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया था, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो एलामिया में था कि चूंकि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई अभी तक तहरीरी मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए और हुकूमत ने 2 जनवरी के मुज़ाकरात में हमारे साथ इत्तफाक किया है कि हाँ बानी के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी, तो बज़ाहिर तो ये लगता है जो वो कह रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है इतनी तलखी है और इतनी तकसीम है तो इस मामले में फिर रीजन कुछ भी हो सकती है। मसलन तहरीरी जब आप मुतालबात देते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं तो समटाइम्स अगली जो पार्टी है वो उसमें से 1000 अपने लेकिन शौकत साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि असद कैसर साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि के पास फैसलों का कोई इख्तियार नहीं, मुज़ाकरात में असल स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, ये उनकी बात का मतलब क्या है? इस हवाले से बताएं हमें। अगर तो अगला राउंड नहीं होता और पीटीआई इसी बात पे ही रह जाती है कि हम हुकूमत से अब मुज़ाकरात नहीं करें, हम असल स्टेक होल्डर से करेंगे, फिर तो इसका वो क्लियर मतलब होगा। लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले पार्टीज जो हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज हों, वो अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको हार्ड भी करती हैं, हार्ड लाइन भी लेती हैं। तो मैं तो तीसरे राउंड की तरफ देख रहा हूँ कि तीसरे राउंड में जब अगर ये लोग बैठते हैं तो
चार्टर ऑफ डिमांड जो रिटर्न आने हैं उस पे क्या लिखा जाता है। ये देखें ना, स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की बहुत पहले ये गूंज थी। फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, सियासी जमातें आपस में बैठकर बात किया करती तो हैं। शौकत साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये इस वजह से हो रहा है कि 9 मई के जो मुजरिमान थे कुछ, उनको माफ किया गया, उनकी सजा माफ की गई, तो अब आपको लगता है कि पीटीआई ये उम्मीद लगा रही है कि जो माहौल है वो बेहतर हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, इसलिए ये मुतालबा रखा गया? देखें, जो 9 मई के मुजरमान हैं, सजा तो उनको मिली ना जी। पहला तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो कल्प्रेट्स थे, वो मुजरिम थे। पहला जो फैक्ट सामने आया वो ये था। अब दूसरी बात ये है कि जब हम खुद भी कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, रियासत रहम करती है, रियासत के अंदर जज्बा होता है, तो कानून का एक अमल था, कानून के मुताबिक उनका ट्रायल हुआ, उसी कानून में उनको सजा हुई, कानून के मुताबिक उन्होंने अपील की, कानून के मुताबिक अपील करना हर एक मुजरिम का या जो प्रिजनर है, सेंटेंस प्रिजनर है, उसका हक है, तो उनके रहम की अपील मंजूर हो गई। अब इसको लिंक किया भी जा सकता है कि चूंकि एक माहौल को अच्छा करना था, माहौल में एक पॉजिटिविटी लाना थी, तो उस वजह से उनकी अपील मंजूर हुई। बाकी भी तो अभी पड़े हैं ना, 48 की अपील अभी प्रोसेस हो रही है, उनमें से देखते हैं कि कितनों की अपील मंजूर होती है और कितनों को माफ़ी मिलती है। लेकिन ये ऑन गोइंग लीगल पर्सपेक्टिव है, ये कानूनी अमल है, इसमें ये फोरम सिर्फ अपील का नहीं है, अगले फोरम भी अपील किए हैं। अगर मसलन आर्मी चीफ की तरफ से इन 19 को माफ़ी मिल गई, बाकियों को नहीं मिलती, तो वो इक्वली फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास भी आर्टिकल 45 के तहत रेमिशन या पार्डन का मुकम्मल अख्तियार है। तो ये कानूनी अमल है, ये चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, अब ऑफर की बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ ने ऑफर दी है कि गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं को रिहा किया जाए तो सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर कर सकते हैं। क्या हुकूमत, आपको लगता है कि सिविल नाफरमानी के खात्मे के लिए इस ऑफर पर अमल कर सकती है? दो एस्पेक्ट हैं। पहले एस्पेक्ट तो ये है कि सियासत में हमेशा कॉम्प्रोमाइजेस होते रहते हैं, गिव एंड टेक होता है, नो डाउट, उसमें कोई हार्ड लाइन लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सिविल नाफरमानी आपको कहाँ नजर आई है? क्या किसी ने बिजली के बिल देने से इनकार किया और बिजली इस्तेमाल कर रहा है? क्या किसी ने सुई गैस के बिल देने से इनकार किया और सुई गैस इस्तेमाल कर रहा है? रेमिटेंसेस का इन्होंने कहा था, तो रेमिटेंसेस तो 34% ज्यादा आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर से। तो सिविल नाफरमानी कहाँ है कि जिसकी बुनियाद पर आप कॉम्प्रोमाइज? ठीक है, कहीं नजर नहीं आ रही। शौकत साहब, आज एक अहम फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड केस का, जो कि 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। पहले 23 दिसंबर और फिर आज की तारीख थी। तो आज भी ये कहा जा रहा है कि ये जनाब ये फैसला आप समझे कि मौखर ही होगा। तो बार बार क्यों फैसला मौखर हो रहा है, वजह क्या है? हम पहले भी बात कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा रहा है। देखना चाहिए या नहीं, इससे हट के कॉन्टेक्स्ट उसी में देखा जा रहा है कि एक माहौल बेहतर करना है। उस माहौल के लिए मसलन फर्ज किया कल अगर टॉक्स होती हैं और आज सजा हो जाए, तो ऑब्वियसली टॉक्स का जो एटमॉस्फेयर होगा वो स्टिफ रहेगा, या वो उतना कंड्यूसिव या उतना प्रोडक्टिव या इवन नॉर्मल नहीं हो सकता। तो अगर ये लिंक है ऐसे ही कि 18 को जो रिजर्व हुआ वो 23 को आना था, 23 वाला 6 में चला गया, अभी भी वो जज साहब की कोई ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है आज फेडरल जुडिशल एकेडमी में, तो अगर वो उधर बिजी रहे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा फैसला आना। बट लेट्स से कि ये स्टेक सारे ही इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही। शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अब अलहदगी की धमकी दी है और कहा जा रहा है कि अहम फैसलों पर हमें एतमाद में आप नहीं ले रहे। शाजिया मरी की स्टेटमेंट आई है कि जिस दिन हमने हिमायत खत्म कर दी तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। आखिर क्या मुतालबात हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जो कि नहीं सुने जा रहे? एक तहरीरी मुआहदा है बाकायदा, उस तहरीरी मुआहदे में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे तो पीपल्स पार्टी को मिल गए, लेकिन खास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती हुई है वहाँ पे डेवलपमेंट फंड चाहिए, इंतजामिया की पोस्टिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं। फिर जो बड़े की फैसले किए जाते हैं
उनमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि अगर हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है तो फिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के जो वोट्स हैं कौमी असेंबली में उस पे ये हुकूमत मौजूद है, उस पर खड़ी हुई है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी कहती है कि जो बड़े आप फैसले करते हैं उसमें हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते। अदरवाइज भी जब आप इत्तेहादी हैं, बेशक वो काबीना में हैं या नहीं है, आप इत्तेहादी हैं तो आपको फैसले तो करने चाहिए, और फॉर दैट मैटर फैसले ब्रॉडर भी करने चाहिए। बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आप शामिल करें, बाकी सियासी जमातों का कहना चाह रहा हूँ, उनको भी शामिल करें। अगर वसीउल बुनियाद आप फैसले करेंगे, कंसल्टेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फैसले अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों की राय भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बताइए कि हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ढाका और नई दिल्ली में तनाव बढ़ रहा है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा माह बांग्लादेश का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है? ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान का जो शिप है वो जाता है, उसकी एडिशनल इंस्पेक्शन नहीं होती। सो मच सो आप अंदाज़ा करें कि जब पाकिस्तानी ढाका एयरपोर्ट पे उतरा करते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो एक तो नॉर्मल स्क्रीनिंग होती है, यानी चेक होती है, पाकिस्तानियों को अलग कमरे में बिठा के उनकी अलग चेकिंग की जाती थी। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी मैयर थे ये मौजूदा बांग्लादेश की हुकूमत ने ख़त्म किए। फिर कल्चरल हवाले से आपने देखा आतिफ असलम ने भी जाकर वहाँ परफॉर्म किया, और फिर उसी ढाका स्टेडियम में राहत फ़तेह अली खान ने भी जाकर वहाँ परफॉर्म किया। जो बुत बनाए हुए थे शेख मुजीबुर रहमान और दूसरों के, वो बांग्लादेश की आवाम ने वो बुत गिरा दिए। तो वो जो बुत गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद सफाई हुई और अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। इसहाक डार साहब के जाने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बांग्लादेश के, उनकी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं मल्टीलैटरल फोरम पे डिफरेंट। अभी हालिया जो हुई थी वो D8 समिट में काहिरा में मिस्र में हुई थी। तो एक आगाज़ है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल जो है वो कोई प्रोग्रेस हुई है, ट्रेड में भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी, या ओवरऑल भी, लेकिन इट्स एटलीस्ट अ गुड बिगनिंग, फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971। बिल्कुल, इसको दोनों मुल्कों ने आगे बढ़ाना है।